नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों को पक्की नौकरी मिलेगी, इसके साथ साथ में आपको सुपर टेट नहीं देना होगा और इन सभी चीजों का संविदा कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूं कि बहुत जल्द ही ये सभी योजनाएं लागू होने वाली हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, और ये सब चीजें बहुत जल्द ही और क्रमबद्ध तरीके से होंगी और आप सभी को अब बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने मिलने वाली है। तो आप सब मिल के मुझे गालियां देंगे और ये कहेंगे कि सर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं आपको कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पे पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं कि किस तरीके से सभी की भावनाओं के साथ खेला जाता है। एक खबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज 13 सितंबर 2022, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, इंतजार खत्म, हो जाइए तैयार। क्या आपने कोई भी शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स किया है? बीएड, स्पेशल बीएड, ब्रिटिश बीटीसी, बीटीसी, दूरस्थ बीटीसी, डीएलएड, एनआईयूएस, एनआईयूएस डीएलएड, डीए, जेबीडी, एनटीटी और जाने कौन कौन से कोर्सों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। तो हम आपको बता दें कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सभी राज्यों के सभी ट्रेंड शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे और राज्य सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति क्रम चरणबद्ध देती जाएगी। इसके बाद बड़ी हेडिंग लिखी है, नहीं देना होगा सुपर टेट, टेट, सीटेट और अनुभव को मिलेगा अतिरिक्त लाभ, पहले की तरह मेरिट से मिलेगी नियुक्ति। नियुक्ति योग्यता अनुसार प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में स्थायी होंगे, सभी संविदा योजना होंगे बंद। सबसे ज्यादा लाभ शिक्षा मित्र, प्रेरक, आंगनवाड़ी, अनुदेशक, वित्त विहीन, अतिथि शिक्षक, पैरा शिक्षक, कस्तूरबा शिक्षक, विहान शिक्षक को मिलेगा, संविदा कर्मियों को दिया जाएगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। टीम के सदस्य जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से इस पर मुलाकात करेंगे और इससे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से इनकी मुलाकात होगी। इसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि ग्रुप में अवश्य जुड़ें और बेरोजगार साथियों को भी ग्रुप में जोड़ें। तो ये खबर बहुत तेजी से सभी ग्रुप में बार बार फॉरवर्ड की जा रही है कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और सभी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को पक्की नौकरी मिलेगी। आपको सीटेट नहीं देना होगा, आपको सुपर टेट नहीं देना होगा। बहुत जल्द ही आपका प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में समायोजन हो जाएगा। ये खबरें बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं और अब तो कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। मैं आपको साफ तौर पे एक बात बताता हूं, हकीकत वही होती है जिसका आदेश जारी होता है। बाकी सब जितनी होती हैं वो सब अफवाह होती हैं, इन पर विश्वास मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को आगे बढ़ाने और आपको आपकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास होता है और इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। देखिए, इस तरीके की जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं उनकी तो गलती है ही, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी गलती है वो आप लोगों की है कि आप लोग इन सभी लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपने से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप होते हैं उसमें 10-10, 20-20 बार इस चीज को फॉरवर्ड करते रहते हैं ताकि सभी तक ये चीज पहुंच सके और ये खबर वायरल हो जाए और जो भ्रम पैदा होना है वो पैदा हो जाए। मैं आपको खुद बताता हूं, इस खबर को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया और मुझसे इस चीज की जानकारी प्राप्त की, तो मैं खुद ही बहुत चक्का रह गया कि भाई ऐसी तो कोई जानकारी हमें नहीं मिली और हमने भी बहुत प्रयास किए, हमने भी सभी चीजें देखी, लेकिन हमें कुछ इस तरीके की खबर प्राप्त नहीं हुई। और इतनी खबरें इन लोगों को कैसे प्राप्त हो जाती हैं, कौन से मंत्री, कौन से अधिकारी आके इनको पर्सनली बता जाते हैं, ये सब एक पता नहीं कैसे होता, हमें खुद नहीं पता। फिलहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल इतना ही था कि इस तरीके की भ्रामक खबरें ना फैलाई जाए, किसी के भी भावनाओं के साथ ना खेला जाए, चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो या अन्य संविदा कर्मचारी हो। अपने अल्प मानदेय के कारण ये लोग वैसे ही अपनी आर्थिक मानसिक स्थिति से इतना परेशान है कि आए दिन हम लोग दुखद खबरें सुनते रहते हैं और इस तरीके की जो खबरें फैला रहे हैं, इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी बुनियादी बात है या फिर कुछ भी सच्चाई है तो उस खबर के साथ में उस आदेश को भी डालिए, तो समझ में आता है कि वो चीज सही है। अगर आपके पास इस चीज का आदेश नहीं है तो आप एक झूठी खबर फैला रहे हैं और मैं आप सभी से कहूंगा, आप सभी को इस समय ये चीज ठान के चलनी चाहिए कि इस तरीके की खबरें जो लोग फैलाते हैं या इस तरीके की बात जो भी करते हैं
सबसे पहले तो आपको उनका विरोध करना है। दूसरी बात, आपके पास अगर इस तरीके की खबर आती है तो आप उसको पढ़ें और वहीं के वहीं डिलीट कर दें। इसके आगे आपको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सोच के चलिए, जब आप इस तरीके की खबर दूसरे ग्रुप में भेजते हैं तो उस ग्रुप में जुड़े हुए मेंबर भी उस खबर को पढ़ते हैं और उनको आप ये कहानी कुछ इस तरीके से की है कि सभी लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं और ऐसे अंधेरे में अगर कहीं दूर भी कोई जना एक रोशनी जला देना तो उसको भी सच्चाई मान के उसकी तरफ बढ़ा जाता है। मतलब आप ये समझ के चलिए, जैसे कहते हैं कि रेगिस्तान में एक इमेज बन जाती है, आपको दूर से पानी नजर आता है, आदमी वहां तक भाग के जाता है लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से ये सब चीजें हैं। इन तरह की खबरों पे आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन चीज पे विश्वास कीजिए जो लगातार चीजें चल रही हैं। अभी अनुदेशकों का 17,000 का मानदेय कोर्ट केस में है, उसका फैसला आया है, फैसला रिजर्व है। शिक्षा मित्र अपने मानदेय को लेकर परेशान है, उनका 10,000 रुपए मानदेय है, वो मानदेय आगे बढ़ नहीं रहा है। ऐसे में अगर कोई जना आपसे ये कहे कि आपका समायोजन होने वाला है, आपसे ये कहा जाए आपको सुपर टेड नहीं देना होगा, आपसे ये कहा जाए कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस चीज का, संविदा कर्मचारी परमानेंट हो जाएंगे, संविदा शब्द हट जाएगा, ये बात हम भी मानते हैं कि नई शिक्षा नीति में साफ तौर पर यह कह रखा है कि संविदा शब्द को समाप्त करना होगा और जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनको या तो आपको उन्हीं के पद पे परमानेंट करना होगा, नहीं तो आपको प्रशिक्षित वेतनमान देना होगा। लेकिन यह प्रक्रिया अभी स्टार्ट होने वाली है। इस प्रक्रिया को स्टार्ट होने से पहले आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से इसकी जानकारी भी मिल जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि यह प्रक्रिया किस तरीके से लागू होगी। अब इस चीज का फायदा उठा के इस तरीके की पोस्ट बना लेना और उनको व्हाट्सएप पे डाल देना और उसके बाद उनसे शेयर करवाना, शेयर करवा के सभी की भावनाओं के साथ खेलना, यह चीज बहुत गलत है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। आप इस तरीके की खबरें ना फैलाएं। मैं अपने चैनल पे खुद आपको बताता हूं, मैं कभी इस तरीके की खबरें नहीं डालता हूं कि अनुदेशकों का समायोजन हो गया है या शिक्षा मित्रों का समायोजन हो गया है या अनुदेशक शिक्षा मित्र बहुत जल्द ही इतना वेतन मिलेगा, इतनी आपको चीजें मिलेंगी। जो चीज जहां हो रही है, अगर आपका कोई साथी, आपका कोई अध्यक्ष या कोई भी आम अनुदेशक या आम शिक्षा मित्र भी प्रयास करता है तो मैं उसके प्रयास को अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराता हूं और उसको आगे बढ़ाया जाए, इस चीज का पूरा पूरा प्रयास मैं करता हूं। लेकिन इस तरीके की खबरें बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, इनका कोई आधार नहीं है। बस आप ये मान के चलिए, नई शिक्षा नीति आपको सच में बहुत कुछ देगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति से शिक्षा विभाग का पूरा रूप ही बदलेगा, संविदा शब्द वाकई ही समाप्त होगा और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भविष्य भी आगे जाके सुनहरा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, आप ये मान के चलिए। इस समय शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका अल्प मानदेय, वो मानदेय कैसे बढ़ाया जाए, अनुदेशकों को 17,000 मानदेय कैसे मिले, शिक्षा मित्रों को जो और समस्याएं जिनसे जुड़े हुए हैं वो कैसे पूरी हो, इसके साथ साथ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण कैसे हो, जो 100 बच्चों की बाध्यता है उसको कैसे समाप्त किया जाए, सीएल कैसे बढ़ाई जाए और महिलाओं को सीसीएल कैसे दिलवाई जाए, ये समस्याएं इस समय सबसे बड़ी हैं जिनके ऊपर आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य साथी जो है वो काम कर रहे हैं, अपना पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन चीजों में भी टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके की खबरों पर आप विश्वास ना करें। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये खबरें सब भ्रामक हैं, इन पर आप विश्वास ना करें। फिर भी अगर मेरी इस वीडियो से किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को आघात पहुंचा हो, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई प्लीज आप इस तरीके की जो खबरें हैं उनको शेयर करके हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई बहनों के भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को शेयर करें ताकि ये चीज पता चल सके कि ये चीजें झूठी होती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।